दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। झुग्गी बस्ती में लगी आग में जलकर एक ही परिवार के 3 बच्चों की हुई मौत। आग में झुलसने से एक मासूम गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। करीब 1 दर्जन झुग्गियों में अचानक लगी थी आग। सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगने की आशंका। देर रात लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। घंटे भर बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग में जलकर मवेशियों की भी मौत की खबर। हादसे का शिकार हुई 2 भैंस। प्रशासन ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साल 2012 में तत्कालीन जनरल वीके सिंह के तख्ता पलट की कोशिश करने की खबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने बताया सही। बोले, अंग्रेजी अखबार में छपी खबर सच थी। दिल्ली में एक बुक लॉन्च के मौके पर मनीष तिवारी ने कहा, यह सच है कि फौज की 2 टुकड़ियां दिल्ली की तरफ कूच कर रही थीं। Point in time, I used to serve on the Standing Committee of Defence, and it's unfortunate, but the story was true. The story was correct. साल 2012 में मनीष तिवारी केंद्रीय मंत्री होने के साथ ही डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी में भी शामिल थे। अंग्रेजी अखबार की खबर पर पहली बार दिया बयान। खबर से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने आज तक से कहा, मेरी खबर सच थी, अब दूसरे लोग भी इसे कर रहे हैं स्वीकार। पठानकोट हमले की साजिशकर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए पाकिस्तान ने तेज की कार्रवाई। अमेरिका ने पूरा समर्थन देने को कहा। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का बयान। पठानकोट हमले में मिले सबूतों पर जांच जारी। वार्ता को लेकर भारत के जवाब का इंतजार। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद शक के दायरे में आए गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचेंगे। एनआईए की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। पठानकोट में आतंकियों के खिलाफ चला ऑपरेशन दुनिया का सबसे कारगर आतंक विरोधी ऑपरेशन। उमा भारती ने आमिर खान पर साधा निशाना। कहा, आमिर और उनकी पत्नी ने अपने बयान से दुनिया में देश का नाम खराब किया। आमिर खान पर दिए अपने बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की सफाई। कहा, मैंने कभी उन्हें नहीं बताया देशद्रोही। अतुल्य भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर को लेकर संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को पर्यटन सचिव से मांगा था जवाब। आरोपों के मुताबिक बैठक में मनोज तिवारी ने आमिर को बताया था देशद्रोही। पठानकोट हमले पर स्वामी रामदेव के तेवर सख्त। सरकार को दी नसीहत, ईंट का जवाब पत्थर से दे। भारत का रुख प्रतिरक्षा का नहीं, हमले का होना चाहिए। स्वामी रामदेव ने कहा, अपने 2 के बदले लाएं उनके 10 सिर। अब भारत करे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला और पाक मांगे हमसे सबूत। आज दोपहर श्रीनगर पहुंचेंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से करेंगी मुलाकात। दोपहर 3 बजे महबूबा मुफ्ती मिलेंगी सोनिया गांधी से। पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन पर व्यक्त करेंगी शोक संवेदना। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू। महबूबा मुफ्ती के फौरन सीएम पद की शपथ न लेने की वजह से राष्ट्रपति ने राज्यपाल शासन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सईद के निधन के बाद पीडीपी ने सर्वसम्मति से महबूबा को चुना नेता, लेकिन महबूबा मुफ्ती पिता के अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्म पूरी होने तक शपथ लेने की जताई मंशा। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लिखा, सूबे की कमान तीसरी बार राज्यपाल एनएन वोरा के पास आई। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन समाज की एक पुस्तक का करेंगे विमोचन। मुंबई में होगा कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगी मीटिंग। अमित शाह की मीटिंग में यूपी में चुनाव पर रणनीतिक चर्चा की खबर। पिछड़ों को बीजेपी से जोड़ने पर होगा जोर। बेंगलौर में करीब 2100 स्वयं सेवकों ने निकाली पदयात्रा। व्यालीकवल से मालेश्वरम तक पैदल चलकर पहुंचे। बेंगलौर में आयोजित कार्यक्रम में संघ के बैंड ने दी खास प्रस्तुति। बैंड ने विदेशी वाद्य यंत्रों से तैयार की
गई नई भारतीय धुन बजाई। लालू यादव 3 साल के लिए फिर पार्टी अध्यक्ष, लगातार 9वीं बार आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर निर्माण को लेकर सेमिनार का आज आखिरी दिन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शाम 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल के हंगामे को देखते हुए आज सेमिनार स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। शिक्षक संगठन एनएसयूआई और आपके छात्र संगठन राम जन्मभूमि पर सेमिनार का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस नेता अजीत जोगी और उनके विधायक पुत्र अमित जोगी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद अजीत जोगी का आज दिल्ली दौरा, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। अजीत जोगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राहुल से करेंगे शिकायत। सीडी कांड के बाद पीसीसी ने अजीत जोगी के पार्टी से निष्कासन की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के छोटे भाई फुरकान हुसैन पर एक लड़की ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। हौज काजी थाने में शिकायत दर्ज। महिला का आरोप है मदद मांगने पहुंचने पर फुरकान ने की बदसलूकी, धमकी भी दी। मकान निर्माण अवैध बताते हुए एमसीडी ने दिया था महिला को नोटिस। विधायक इमरान हुसैन के ऑफिस गई थी महिला, यहीं पर फुरकान ने की बदसलूकी। पर्ल्स ग्रुप के चेयरमैन निर्मल सिंह भंगू और उनके 3 साथियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली की 30 हजारी अदालत का फैसला। सीबीआई ने निर्मल सिंह भंगू को 50,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पॉन्जी स्कीम के तहत करीब 6 करोड़ निवेशकों से की धोखाधड़ी। जांच में सेबी और ईडी भी जुटे। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद पर दर्ज किया मानहानि का मुकदमा। 2.5 करोड़ रुपए का दावा दायर। डीडीसीए के मुताबिक केजरीवाल और कीर्ति आजाद की लगातार बयानबाजी से खराब हुई एसोसिएशन की छवि। क्रिकेट का भी हुआ नुकसान। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की बैठक। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेल मंत्री शिवचंद्र राम और वाणिज्य मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ मीटिंग की। बीसीसीआई के रत्नाकर शेट्टी और केबीपी राव भी मीटिंग में हुए शामिल। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लिया गया फैसला। राजस्थान पुलिस ने बीएसएफ के 2 जवानों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दोनों पर पाकिस्तान से होने वाली स्मगलिंग में मदद करने का आरोप। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क। रुड़की पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी मोहम्मद रसूल को गिरफ्तार किया। एक दलाल को 4,000 रुपए देकर रसूल ने पार की थी भारत की सीमा। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में की थी घुसपैठ। देश की राजधानी एक बार फिर वैश्याना हरकत से शर्मसार हुई। दिल्ली में 17 साल के एक नाबालिग लड़के पर 6 साल की मासूम से रेप का आरोप। दिल्ली के बादरी इलाके में मासूम से रेप की वारदात, नाबालिग आरोपी फरार। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में सरेआम युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा इलाके में डॉक्टर एस सैफ सुबहानी से अपराधियों ने फोन पर मांगी रंगदारी। 2 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेता संजीव झा से भी बदमाशों ने लाख रुपए की रंगदारी मांगी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। दरभंगा में हुए इंजीनियर के दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की। बेहड़ी प्रमुख मुन्नी देवी और उसके पति संजय लाल देव को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने 9 कुख्यात अपराधियों पर लगाया सीसीए यानी गुंडा एक्ट। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत 84 लोगों को पकड़ा। यूपी के कासगंज में नाली को लेकर हुए विवाद में चली गोली। 7 लोग घायल। इलाके में पुलिस बल तैनात। पश्चिम बंगाल में पुलिस फर्जी सिम कार्ड बेचने वालों पर शिकंजा कसा। दुर्गापुर में जाली दस्तावेजों पर सिम कार्ड बेचने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने 9 घुसपैठियों को भारत बांग्लादेश सीमा पार करते दबोचा। केदारी और बेलदंगा इलाके में की थी घुसपैठ।
गिरफ्त में आए 9 घुसपैठियों में 8 बांग्लादेशी और 1 भारतीय बीएसएफ ने हबीबपुर पुलिस के सुपुर्द किया। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट इलाके में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप, 5 लोग गिरफ्तार, दहेज व्यापार के धंधे से जुड़ी महिला भी शामिल। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक पुजारी को 2 छात्रों की बलि चढ़ाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार, परीक्षा में अच्छे नंबर का झांसा देकर कर रहा था बलि का अनुष्ठान। हरियाणा के रोहतक में ट्यूशन पढ़ाने जा रही एक 9वीं कक्षा की छात्रा को अगवा कर गैंग रेप, 6 घंटे तक छात्रा को कार में लेकर घूमते रहे आरोपी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 3 आदिवासी युवतियों के साथ बलात्कार, खेत से उठाकर ले गए थे ट्रैक्टर ट्रॉली पर आए 20 लोग। दिल्ली के मधुविहार इलाके में हॉलिडे पैकेज के नाम पर लाखों की ठगी, फ्लाई बर्ड कंपनी का मालिक रवि राजपूत गिरफ्तार। इलाहाबाद की एसटीएफ की टीम ने 50,000 रुपए के इनामी डकैत राधेश्याम मौर्य को गिरफ्तार किया, पिस्टल और मैगजीन बरामद। ग्रेटर नोएडा में कासना में डकैती केस में पुलिस का खुलासा, पेंटर ने की थी रेकी, 8 डकैत गिरफ्तार, कैश और जेवरात बरामद। ईस्ट मिदनापुर पुलिस ने एक संदिग्ध को कांस्टेबल नवा कुमार की हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी पकड़ा। नादिया जिले में एक दुकान से सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड बरामद, सभी आधार कार्ड स्थानीय निवासियों के हैं। बागपत जिले के सिंघावली इलाके से लापता छात्रा का 10 दिन बाद भी पता नहीं, परिजनों को अपहरण की आशंका, ग्रामीणों ने बुलाई महापंचायत। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में बेकाबू बोलेरो ने साइकिल सवार और महिला को रौंदा, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। हादसे में जख्मी महिला की हालत गंभीर, रफ्तार काफी ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर नहीं लगा पाया बोलेरो पर ब्रेक। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक महिला हिना की मौत, परिजनों ने पति इशरत पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद 1993 धमाके के आरोपी मुस्तफा दौसा के जेल में सिगरेट पीने का मुद्दा गरमाया, जेल प्रशासन पर लगा सुविधा मुहैया कराने का आरोप। आर्थर रोड जेल प्रशासन ने कहा जेल की कैंटीन में सिगरेट की होती है बिक्री, ये कोई अपराध नहीं। मुंबई के बांद्रा में समंदर में डूबी लड़की और एक शख्स की तलाश जारी, कल 3 छात्रों को डूबने से बचाने के दौरान हुआ था हादसा। मुंबई में विजय हिगोरनी नाम के शख्स ने बीएमसी से 1.5 करोड़ रुपए हर जाने का दावा किया, खुले मेनहोल में गिरने पर टूट गया था पैर, चली गई थी नौकरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह राजधानी भोपाल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चला रहे हैं अनोखी मुहिम, भोपाल के लोग कार बाइक की जगह साइकिल चलाने की दिलाएंगे उन्हें शपथ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज रांची स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में लेंगे हिस्सा, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड पहुंचे हैं प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति ने कल रांची में तकनीकी विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला, एक आर्ट गैलरी का भी किया था उद्घाटन। मुंबई की आर्थर रोड जेल में शनिवार रात कैदियों के लिए म्यूजिक शो का आयोजन, कॉमेडी शो के अलावा डांस का भी लगा तड़का। वडोदरा के एक म्यूजियम में हुई अनोखी प्रदर्शनी, 300 साल से ज्यादा पुराने ताले और चाबी की प्रदर्शनी, 35 किलो का ताला भी दिखाई दिया। प्रदूषण से बचने के लिए लोगों के बीच बढ़ रही है साइकिल की लोकप्रियता, दिल्ली एनसीआर की 4 जगहों लक्ष्मीनगर, झील, नोएडा और बुध विहार में युवाओं ने दिखाया साइकिल चलाकर दिया संदेश। करीब 20 से 30 युवाओं ने साइकिल चलाकर दिल्ली वालों को दिया संदेश, ऑड हो या इवन साइकिल चलेगी हरदम। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी से बढ़ी ठंड, पारा 0 से नीचे, कारोबारियों को ज्यादा सैलानियों के आने की उम्मीद। शिमला में ठंड से लोगों का हाल बेहाल, बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठिठुरन। धर्मशाला में शुक्रवार से ही बूंदाबांदी और बदली ने बढ़ाई ठंड, न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। राजस्थान के चूरू में ठंड से एक बुजुर्ग की मौत, बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर था बुजुर्ग। पुंछ में ठंड से बड़ी बीमारों की संख्या, थरौंग अस्पताल में बड़ी तादाद में भर्ती हैं लोग। सहारनपुर में एक पेपर मिल में घुसा तेंदुआ ने एक मजदूर को पंजा मारकर किया घायल, तेंदुए की तलाश जारी।
गुजरात के सूरत में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2016 की शुरुआत, समारोह में 10 देश ले रहे हैं हिस्सा। झारखंड के जमशेदपुर में डॉग शो का आयोजन, शो में शामिल कुत्तों ने दिखाए एक से बढ़कर एक करतब। ऑस्ट्रेलिया में दूसरे प्रैक्टिस मैच में भी टीम इंडिया का दिखा दबदबा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को 64 रनों से दी मात। पर्थ में हुए 50 ओवर के मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाए 249 रन, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 185 पर ढेर। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने बनाए सबसे ज्यादा 67 रन, मनीष पांडे ने भी जड़ा अर्धशतक। भारत की ओर से जडेजा, धवन, अश्विन और पटेल को 2-2 कामयाबी, उमेश यादव और गुरकीरत को 1-1 विकेट। वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को झटका, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण तेज गेंदबाज शमी दौरे से बाहर, भुवनेश्वर कुमार लेंगे शमी की जगह। रूस के बेलगोरोड शहर में एक डॉक्टर की पिटाई की वजह से मरीज की मौत, नर्स की छेड़खानी के आरोप में की थी पिटाई। क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए मरीज से मारपीट की तस्वीरें, 29 दिसंबर 2015 की वारदात, वीडियो हुआ वायरल। ऑस्ट्रेलिया के यार्डलूप में झाड़ियों में लगी भीषण आग, अब तक 130 से ज्यादा घर तबाह। भीषण आग में सैकड़ों लोग हुए बेघर, लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव काम जारी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अल नीनो की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों पर भरा पानी।